देखो मौसी को लगा पहले और गुड्डी का नंबर दे दो। गुड्डी का ही था कि मौसी का था? गुड्डी का। अनादि काल से हमारे और आपकी आत्मा में मोर आदेश रूपी अपवित्र पर्याय प्रकट है नहीं? और वह पर्याय जो है स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। इसीलिए ज्ञानी हमें समझाते हैं कि ऐसी मोरादेश रूपी अपवित्र पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी पर्याय जो स्वयं तो सुख स्वरूप है ही और केवल ज्ञान आदि अनंत सुख स्वरूप पर्याय को प्रकट करने वाली है। इसीलिए इस मोरादेश रूपी पर्याय का अभाव करके अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय प्रकट करने का हमारा आपका सबका उपाय होना चाहिए। ऐसे कार्य की प्राप्ति माँ जलवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए, क्योंकि वह जिनवाणी सर्वज्ञ देव की वाणी ही हमारे आत्मा का परिचय करा सकती है। अन्य कोई मतों में इसकी व्यवस्था नहीं है, यानी भैया, क्योंकि वहाँ सर्वज्ञ ही नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ ये तीन लोग तीन काल के समस्त पदार्थों को युग पर है उनकी पर्याय में जानने में आए हैं। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी ही है आत्मा के स्वरूप को है बता सकती है। तो कहते हैं कि अपने आत्मा को जानने से जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियाँ हैं उनका प्रभाव पर्याय में हो जाता है। कौन है? चलिए गुड्डी आ गई, इधर लाइन पे आ गई है ना? अजय भाई, अजय भाई है, ठीक है ना? अगर लगेगा तो उनको देख लेना, आत्मार्थी मौसी को देख लेना, दिल्ली वालों को है ना? हाँ, उनको देख लीजिए, आपके यहाँ आ जाए तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ वो जो है उठा नहीं रहे हैं, समझ में है। तो जो है आत्मा को जाने बिना है जो द्रव्य के अंदर जो शक्तियाँ तीनों काल विद्वान हैं, अगर हमें उन शक्तियों को पर्याय में प्रकट करना है, शक्तियाँ है ना, समझ रही है? प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और हमारा आपका सबका यही एक कर्तव्य है कि उन शक्तियों को सबसे पहले माँ जनवाणी माता के माध्यम से उनका परिचय करना। क्या भैया हैं? आप भले ही धर्म के नाम पर जो भी कुछ करना है करते रहिए, उसका कोई निषेध नहीं है, लेकिन कहते प्रथम में प्रथम अपने आत्मा को स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक उन जो शक्तियाँ तो हैं पर उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार यही समझाते हैं कि पहले आप अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो, आप कौन हो, है भैया? आप अपने आप को मनुष्य जानो, स्त्री जानो, है भैया? 4 गति 84 लाख शरीर वाला जानने से मानने से वे शक्तियों का उनका विकास नहीं होता है, वे शक्तियाँ पर्याय में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। और हमारा आपका सबका कर्तव्य यही है क्या कि हम सबसे पहले अपने आप को पहचानने का प्रयत्न करें, अरे भैया। तो इसीलिए ज्ञानी हमें उस आत्मा को माँ जनवाणी माता के माध्यम से उनका परिचय किया जाता है और फिर वह आत्मा समझदार हो जाता है पर्याय में। तो शरीर रागादिक जो है वे वास्तव में कर्मकृत वस्तुएं है। अनादिकाल से हमारे और आपकी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादिकाल से है, यानी
हम जैसे जैसे परिणाम करते चले जाते हैं उनके निमित्त से हमारे आत्मा के साथ में कर्मों का बंधन होता चला जाता है और वे जब समय पाकर हमारे हर समय नए नए कर्मों के उदय शरीर में आते हैं, बाद में प्रतिकूल अनुकूल संयोग मिलते हैं, अपनी आत्मा में मोरा देश की पर्याय होती है। समझ में आया भैया? समझ में आई? तो उसकी श्रृंखला को तोड़ना है क्या भैया? जो जन्म मरण की श्रृंखला है, जो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से जो द्रव्य कर्म है, समझ में आया? यह श्रृंखला को तोड़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। समझ में आया भैया? जैसे बाहर में कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सारे विश्व के लोगों ने कमर कस ली है। क्या कस ली है? क्या कमर कस ली है भाई साहब? कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए विश्व के प्रत्येक प्राणी ने ऐसी कमर कस ली है ना, ऐसे ही हमें भी भैया ऐसी कमर कस लेना चाहिए कि ये 4 गति 84 लाख योनियों के जो जन्म मरण है उनका अभाव करने के लिए कमर कसना चाहिए। समझ में आया भैया? उसकी विधि और विधान ज्ञानियों ने ग्रंथों के अंदर लिखा है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि अपना आत्मा जो वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भैया। और इस शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं है भैया। समझ में आया? इस शरीर का टिका रहना ये आयु कर्म के अधीन है। समझ में आया भैया? आती बात समझ में? शरीर में जो रोगादिक होते हैं वह भी एक कर्म कृत है वो सब वेदनी कर्म के निमित्त से है। समझ में आया भैया? इसीलिए उधर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें मूल बात जो वस्तु है उस पर ध्यान देना चाहिए क्या भैया? क्योंकि उसमें हमारा आपका कुछ भी बस की बात नहीं है। समझ में आया भैया? जैसे जैसे हमारे आत्मा के साथ में कर्म बंधे हैं ना भैया, उनके उदय आएंगे, उसमें आप क्या कर लोगे भाई? हाँ, इतना जरूर है, आप अपने परिणामों को समीचीनता विधान कर सकते हैं क्या? और वो आपके हाथ की बात है। समीचीनता का मतलब ये समझना चाहिए कि वस्तु स्वरूप क्या है। क्या है समीचीनता का मतलब? आखिर वस्तु स्वरूप क्या है ये जानने की आप में है, ये जानने की शक्ति आपके पास में है कि आप जो है जानकार हो और आपको जानना चाहिए कि इस विश्व में हमारा क्या स्थान है, मैं कौन हूँ। समझ में आया भैया? जब आप यथार्थ जानकारी करेंगे तो फिर जो हमारी पर्याय में है, यानी आत्मा की पर्याय में, समझ में आया भैया? तो जो आकुलता रूप परिणाम जो हुआ करते हैं उनमें बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। क्या आ जाती है भैया? जो निरंतर हम खेद खिन्नता दुखी हुआ करते हैं उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। समझ में आया? इतना गजब का आत्मा की पर्याय में परिवर्तन हो जाता है। समझ में आया भैया? और जहाँ ये परिवर्तन पर्याय में हो गया तो समझ लेना चाहिए कि अब आप मोक्ष मार्ग में गमन करने लग गए हो। समझ में आया भैया? आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि वह आत्मा तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे भगवान आत्मा के साथ में हमारी पर्याय की संगति होना चाहिए है भैया। आज तक हमने कभी भी अपने आत्मा की संगति नहीं की है। क्या कहा भैया? अगर यह आत्मा एक बार भी अपने आत्मा की संगति कर लेता है तो वह पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है और वह पर्याय निरंतर अंदर में वृद्धिगत होती चली जाती है। क्या हो जाती है भैया? भैया को समझ में आ रही है भैया?
है करोड़ों अरबों खरबों रुपए मिल जाए हैं भैया, पर ऐसी बात जिंदगी में सुनने को नहीं मिलेगी, समझ लेना। अरे अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आत्मा की बातें ही सुनो, जो अरिहंत परमात्मा की सर्वज्ञ की वाणी में आई है, समझ में आया। पर्याय में होने वाला दुख अज्ञानता से पैदा होता है क्या, और पर्याय का दुख ज्ञान होने पर वह मिट जाता है, समझ में आया भैया। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनंत बार हमारे आत्मा ने बहुत सारे उपाय किए गए हैं, लेकिन क्या हमारे पर्याय का दुख जो का त्यों बना रहा, समझ में आया भैया। इसीलिए ज्ञानी बारंबार पूरी झिलमानी माँ हमें ये समझाती है कि एक बार तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान लो कि आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। इस शरीर की तरफ ध्यान बिल्कुल मत देना। क्या कहा भैया, इस शरीर जो है जड़ है, मुर्दा है, समझ में आया भैया। इसके अंदर जो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है वह तुम हो, समझ में आया। और उसी को निज रूप से जानना, उसे स्वीकार करना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने का एकमात्र उपाय है, समझ में आया भैया। अब आप जैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो, इसके लिए अपना वीर लगाना चाहिए, इसके लिए अपना दर्शन लगाना चाहिए, इसके लिए अपना ज्ञान लगाना चाहिए। मर पचकर भी यह कार्य करने योग्य है, समझ में आया भैया। देखो यहाँ अपनी गाथा, अब सभी लोग आ गए होंगे लाइन पर, ध्यान से सुनिए। देखे गाथा नंबर 62 यहाँ नियम सार जी की चल रही है, चौथा अधिकार चल रहा है, व्यवहार चारित अधिकार नाम है और उसमें समिति की चर्चा है, भाषा समिति की चर्चा है। पाठ कर लेते हैं। पैसून कर कस हास पर निंदा प्रशंसा आत्म की, छोड़े गए हित कर वचन उसके समिति है वचन की। मुनराज हैं, 28 मूल गुण का पालन करने वाले हैं, उनके 28 मूल गुण होते हैं। नहीं, मुनराज जो होते हैं पैसून यानी चुगली भरे वचनों का कभी भी उपयोग नहीं करते हैं। उनकी आत्मा की पर्याय में इस प्रकार के अशुभ वचन अशुभ है विकल्प होते ही नहीं है। पहली बात तो ये, करने की बात तो बहुत दूर की हो गई। क्या कहा भैया, मुनराज है, निरंतर उन्हें क्या काम करना भैया, अपनी आत्मा में मस्त रहना। क्या करना भैया, मुनराज की जो पर्याय है ना है भैया, वो निरंतर अपने आत्मा में मस्त रहती है, समझ में आया। उन्हें ही वास्तविक मुनराज कहते हैं, समझ गए। तो मुनराज की पर्याय में जब अशुभ है, अशुभ राग ही नहीं है, तो चुगली वाले वचन वह बोलेंगे कैसे, है भैया। नहीं आई समझ है। जैसे किसी के अंदर जब कसाई चली गई है तो वह पंचेंद्रिय का विषय भोगेगा कैसे, उसके लिए भी तो कसाई चाहिए कि नहीं चाहिए, है भैया, बोलो। हैं आप लोग तो सब ज्ञानी हो भाई, समझ में आया कि नहीं आया। अरे पंचेंद्रिय के विषय भोगने के लिए अंदर में कसायों की जरूरत होती है कि नहीं होती है बोलो। अरिहंत परमात्मा है, उनके कसाय नहीं है, तो वे क्या पंचेंद्रिय के विषय भोगती है क्या, है समझ में। ऐसे ही मुनराज को ये पैसून है, कर्कश है, हास है, परनिंदा है आत्म प्रशंसा है, ये सब अशुभ अशुभ राग है, समझ में आया भैया। तो जब उनकी पर्याय में ऐसे अशुभ राग होगा तो ही तो बोलेंगे ना, है। फिर तो निरंतर अपनी आत्मा में रहती है भैया। थोड़ा बहुत राग उनकी पर्याय में भी रह गया है, अभी उनको अरिहंत सिद्ध अवस्था शेष रह गई है। तो 28 मूल गुणों का वह आगम के अनुसार पालन करते हैं, समझ में आया। तो शुभ विकल्प है वहाँ पर, है अशुभ विकल्प के अभाव में ऐसे पैसून कर्कश हास परनिंदा प्रशंसा पर की निंदा प्रशंसा
ऐसे अशुभ विकल्प उनकी पर्याय में ना होने से ये वचनों का भी ये कार्य नहीं देखा जाता है। अब जो शुभ राग रह गया है अभी उनको पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वे आत्महित रूप वचनों का ही प्रयोग करते हैं। क्या कहा भैया? हैं जिसमें अपने आत्मा के लिए भी कल्याणकारी हो और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो, तो वो कल्याण की बातें ही करेंगे। क्या करेंगे भैया? वो कौन सी चर्चा होगी? दिन रात आत्मा का चिंतन, आगे क्या लिखा? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण से यही कथन। क्या भैया समझ में आया? वंदना भगवान कैसे बैठती हैं? भगवान सारा लेके बैठते हैं क्या? हम क्यों निद्रा में चले जाते हैं? क्योंकि अनादिकाल से हमारी जो पर्याय है ना वो शरीर की आश्रित पड़ी हुई है। समझ में आया? हमें लाना जागृति, और जागृति आती है आत्मा के आश्रय से। समझ में आया भैया? हाँ, बहुत सुंदर बात है भैया। समय तो जा ही रहा है। समझ में आया भैया? सर पे मृत्यु मंडरा रही है भैया। तुझे पंचेंद्रिय के विषयों को भोगने के विकल्प चला करते हैं, एक क्षण का भरोसा नहीं है। अब तो साक्षात अपने ज्ञान में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है भैया? अजय भैया, मृत्यु हमारे सामने खड़ी हुई है और हमें तो राग देश में आनंद आता है, पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद आ रहा है भैया। कहाँ जाएगा अपना आत्मा भैया? थोड़ा एक क्षण तो सोचो। निगोद से आए हो भैया, निगोद में चले जाओगे। ये तो तरस पर्याय मात्र घूमने फिरने के लिए मिली है भैया। समझ में? इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी काम कर लिया अपने आत्मा के लिए तो बहुत बड़ा उपकार कर लिया आपने। अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों की पर भ्रमण से आपने बचा लिया। नहीं पड़े रहोगे, कीड़े बने रहोगे, उल्टे पैर करते रहोगे, बिलबिलाते रहोगे, कौन तुम्हें सीधा करने वाला मिलेगा भैया? अपने आत्मा पे करुणा करो। ज्ञानी हमें समझाते हैं तेरा आत्मा इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, तू उसकी संगति करेगा ना तो तेरी पर्याय में भी बलवानपना प्रकट हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे अच्छे लोगों की संगति करना है भैया, गलत लोगों की संगति नहीं करना। उससे तेरी पर्याय में है भैया कमजोरी आती है, तेरी पर्याय जो है पामर हो जाती है। अंदर है ना चेतनेश्वर भगवान आत्मा ऐसा बलशाली है जिसका ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी वह नाश को प्राप्त होता है। समझ में आया? जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा अनंत काल तक करते ही रहती है। तुम 5-10 मिनट तो कर लो भाई, हैं भैया? थोड़ा थोड़ा तो करो। अरे सिद्ध परमात्मा अरिहंत परमात्मा भर भर के पीते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का घूंट पीते हैं। अरे अपन थोड़ा बहुत तो पी लो ना भाई, हैं? क्यों भैया? ऐसे आत्मा का आनंद पीने की इच्छा नहीं होती है क्या? है भैया? उसकी संगति करना पड़ेगी प्रभु। गलत लोगों की संगति में तेरी पर्याय में पामरता है, दुख की पर्याय है। समझ में आया? इसीलिए मुनिराज वही हितकारी वचन बोलेंगे जो स्वयं के लिए भी कल्याणकारी हुआ करते हैं और दूसरों के भी कल्याण में निमित्त हुआ करते हैं। समझ में आया भैया? देखिएगा यह चर्चा आपकी भाषा समिति के माध्यम से चल रही है और इसी गाथा और टीका के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ पर व्याख्यान किया है वो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कितना पृष्ठ पे आ गया भैया? 108 पृष्ठ पे है। मुनिराज के आगे कितना नंबर लगाते हो आप? 108 ही लगाते हो ना? मुनि बनना है कि नहीं पर्याय में? अरे मुनि बनना कष्टकारी नहीं है, ध्यान रखिएगा।
है। मुनि बना तो यूँ समझना चाहिए कि अब वो सिद्ध हो गया। क्या कहा भैया? उसकी पर्याय अब जो है अपने चैतन्य गुफा के अंदर घुस गई है और अतीन्द्रिय आनंद में लवलीन हो रही है भाई। हैं समझ में आया भैया? 108 प्रश्न देख लीजिएगा। देखो देखें भाई, मैं दूसरा क्या कहता हूँ यह समझ में आता है क्या? अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय। क्या भैया? अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय विकल्प वाली होती ही नहीं है। समझे आप? हैं आत्मा की पर्याय है आत्मा जैसी होगी है। क्या हुआ है? राग जैसी होगी, आत्मा जैसी होगी। क्यों भैया? अरे इंसानों के बच्चे इंसान जैसे होंगे है कि तिर्यंच गति जैसे होंगे? हैं भैया? तो आत्मा अनंत शक्तियों के वाला है समय उसकी पर्याय भैया कैसी होगी भैया? है जो शक्तियाँ ऐसी पावरफुल वाली होगी। जैसे शक्कर है शक्कर मीठी होती है ना, तो उसकी पर्याय कैसी होगी भैया? मीठी होगी कि खारी होगी? है अगर जो है शक्कर की पर्याय अगर खारी होगी है भैया, तो फिर नमक की पर्याय कैसी होगी? है ये बात तो हमें समझ में आना चाहिए ना। है ऐसे ही आत्मा की पर्याय अनंत शक्ति वाली है ज्ञान का भंडार है, तो उसकी पर्याय कैसी होगी भैया? राग वाली होगी कि जानने वाली होगी? तो बस अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी पर्याय को पहचानो भैया। और राग वाली पर्याय कौन की है पंडित जी साहब? अरे उसकी शकल तो कर्मों से मिलती है। समझ में आया भैया? उसकी शकल तेरी आत्मा से नहीं मिलती है, ये बता रहे हैं। देखो अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय विकल्प वाली होती नहीं है। जिस पर्याय ने अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिया, आश्रय लिया, वह पर्याय में विकल्प होते ही नहीं है। विकल्प यानी राग है भैया। जो पर्याय आपकी अंतरोन्मुखी हुई है भैया, वो तो भंडार खुल गया। क्या हो गया भैया? है अनंत गुणों का भंडार भैया खुल जाता है। समझ में आया भैया? जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए है, अवलंबन लेती है, उस पर्याय में भैया राग यानी दुख की पर्याय होती ही नहीं है। क्योंकि अब वह अपने आनंद स्वरूपी आत्मा का सेवन कर रही है। आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है? और आत्मा ने जब पर्याय ने उसका आश्रय लिया है भैया, तो उस पर्याय में भी निराकुलता उत्पन्न हो गई। तो ये काम हमको क्यों नहीं लगता है? 24 घंटा भैया पैसा कमाने में लगे रहते हो, 24 घंटा पर की तरफ ही देखते रहते हो। अरे स्त्री का सेवन कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, बढ़िया बढ़िया भोजन कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, दूसरों की निंदा प्रशंसा करते रहोगे सुखी हो जाएंगे। क्या मिलेगा उसमें तुझे? है अरे सुखी होने के लिए तूने बैर मुख होकर अनादिकाल से एक ही तो काम किया है, पर आज तक तेरी आत्मा की पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि सुख जो है अपनी आत्मा के अंदर भरा हुआ है। तू वहां जाएगा तो तेरी पर्याय में सुख प्राप्त हो जाएगा। ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो सुख रूपी पर्याय तो अज्ञानता में से पैदा होती है। समझना है भैया? जो पर्याय अपने त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को जानती है, अपने आत्मा को मानती है कि मैं आत्मा हूँ, वह पर्याय अंतरोन्मुखी हुआ करती है। और उस पर्याय में
दुख की पर्याय का अभाव हुआ करता है और सुख उत्पन्न हो जाता है। क्या भैया? मम्मी, आज करो, काल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो यही पड़ेगा। दूसरा सुखी होने के लिए कोई उपाय नहीं है। आगे बात समझ में भैया? अब कैसे कर सकते हो भैया? ये तुम्हें सोचना है, हमें सोचना है। ज्ञानी तो हमें यही समझाती है। क्या भैया? कहते हैं अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय विकल्प वाली होती। विकल्प यानी जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है उसमें दुख नाम की चीज नहीं होती है। क्या कहा भैया? और जो पर्याय शरीर के आश्रय में बैठी हुई है भैया, है, अरे सब दुखों का कारण अगर कोई है दुनिया में तो वह अज्ञानता है। शरीर को अपना जानना है, शरीर को अपना मानना है। क्या? जहाँ अपने शरीर में अपनापन स्थापित हो रहा है तो समझना चाहिए उस पर्याय में कसायों का प्रभाव तेजी से चलता है। क्या भैया? जहाँ आपने अपनी मान्यता ठीक कर ली, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, तो बेकार वहां पर छुट्टी को प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाते हैं? भैया दुख भाग जाता है। जैसे रावण ने राम का रूप धारण किया तो उसकी पर्याय में सीता के प्रति गलत भावना उसकी कपूर की तरह उड़ जाती है। क्या समझ में आया भैया? ऐसे ही तो हमें ज्ञानी समझाते हैं ना। अरे भाई, अपने आत्मा को स्वीकार करो, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, उसमें बेकार की छुट्टी हो जाती है। समझ में आया भैया? ये कह रहे हैं। देखो, पढ़ो आप एक एक शब्दों को। अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय। समझ में आया? द्रव्य पर्याय होता है, इसके अलावा जगत में वो क्या है बताइए आप, मुझे समझाइए आप। क्या भैया? ऐसी जगत में कोई वस्तु है जो द्रव्य पर्याय वाली ना हो? पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता है क्या? द्रव्य बिना पर्याय के होता है क्या? है भैया? डॉक्टर साहब है ना इन पर? आप एक वस्तु बता दो भैया, हम ज्यादा बातें नहीं करते भैया, है उतनी काम की बातें करना भैया। एक वस्तु ऐसी बता दीजिए आप जो द्रव के बिना पर्याय होती हो और पर्याय के बिना द्रव होता हो। है भैया? है धर्म क्या चीज है? आज तक हमने उसकी बातें सुनी नहीं है। समझ में? बस भगवान के सामने खड़े रहना है और लाचार जैसे भगवान मेरे घर में का समय है, रुपया पैसा इकट्ठा करवा देना, हे भगवान मुझे परीक्षा में पास करवा देना, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। भगवान कहता है हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान हूँ भगवान की माला जप। समझ में? ये पामर वाली पर्याय को आत्मा के साथ में रहने का कोई अधिकार नहीं है। समझ में आया? ये अनंत परमात्मा का आदेश है, ये अनंत परमात्मा का संदेश है। समझ में आया भैया? उसकी पर्याय जब आत्मा अनंत शक्ति वाला है तो उसकी पर्याय भी कैसी होगी? अनंत शक्ति वाला। अरे राजा की रानी कैसी होती होगी? है भैया? है? अरे राजा की रानी कैसी होती होगी भाई? थोड़ी कल्पना तो करो ना। दुनिया भर की बेकार व्यर्थ की कल्पना करते हो, पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बढ़िया बढ़िया व्यंजनों को खा लेंगे तो हमारी आत्मा में तृप्ति मिल जाएगी। मूर्ख! आत्मा पर द्रव्य का ग्रहण ही नहीं करता है, आत्मा पर द्रव्य को छूता तक नहीं, उसका बोल आ जाने वाला है द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर में। समझ में आया भैया? आत्मा की पर्याय जो पर्याय अपने अनंत गुणों का वर्ण करती है, आश्रय लेती है, वह पर्याय में भैया विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है। विकल्प तो अज्ञानता की पैदाइश है। क्या है? राग जो है अज्ञानता की पैदाइश है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ कहते हैं
अनंत गुण की सन्मुखता वाली, आगे बात समझ में आई? अनंत गुणों की सन्मुखता वाली पर्याय, पर्याय सन्मुख होती है। अनादिकाल से हमारी पर्याय जो है ना, पर्याय तो अपनी है, पर वो दूसरों के साथ सन्मुख हो रही है। क्या दूसरे के साथ में क्या सन्मुख हो रही है? ये रुपया पैसा मेरे है, ये स्त्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये रुपया पैसा भैया मेरे हैं। समझ में आया भैया? मैं कितने मकान का मालिक हूँ भैया? हैं, ये 4 मेरे मकान हैं पंडित जी साहब, आप नहीं जानते हो। तो ये पर्याय की सन्मुखता वहाँ काम कर रही है? और वो पर्याय जब अपने आप को करोड़पति अरबपति बाहर से समझती है ना भैया, तो वो आपके पास करोड़पति अरबपति बने ही रहोगे ना आप हमेशा, गारंटी है ना आपके पास में? हैं, वो अनिल अंबानी का नाम सुना है आपने? हैं, धीरू भाई अंबानी का नाम है भैया? है, उसके 2 लड़के हैं, एक मुकेश अंबानी है और एक अनिल अंबानी है। वह विश्व का सबसे रिचमान था। 2012 की बात होगी, जो भी होगी आप देख लेना, 16 की होगी, जो भी होगी है। 6वें नंबर में उसका नंबर आता है, 5वें 6वें नंबर पे है। आज उसकी कंपनियों के शेयर है जो हजारों रुपए में बिकते थे, आज वो है 10 रुपए के अंदर आ गए। क्या कहा भैया? हैं, और दिवालिया घोषित हो चुका है। अरे उसके ऊपर है भैया मत इतराना, वो तो पुण्यों के अधीन है। समझ में आया भैया? है, इसीलिए उसकी तरफ से अपने आप को महान मत मानना, वहाँ से अपनी पर्याय में सच्चा ज्ञान करना। मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा जब माँ जनवाणी माता के द्वारा आप अपनी परिचय करोगे है भैया, तो आपकी पर्याय में सच्चा ज्ञान हो गया भैया। तो वह पर्याय आप दूसरे की संगति क्यों करेगी भैया? उसे याद हो, उसे मालूम पड़ गया ना भैया कि मैं द्रव्य पर्याय स्वरूप वाला व्यक्ति हूँ। मैं, समझ में आया? मैं ये जो जड़ है ना, ये शरीर है ना, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। अब उसके एक एक श्वास में, एक एक पर्याय में अपने आत्मा की अंतर ध्वनियाँ निकलने लगती हैं। समझ में आया भैया? ऐसा कोई मोक्ष मार्ग हुआ करता है? आत्मा की पर्याय दुख वाली नहीं होगी। है, आत्मा जब सुख स्वरूप वाला है तो उसकी पर्याय में भी सुख ही सुख भरा हुआ मिलेगा। समझ में आया भैया? बस शर्त यह है कि वह पर्याय अपने आत्मा की संगति करेगी तो मिलेगा सुख। क्या मिलेगा भैया? ध्यान रखिए, आत्मा है तो बहुत ही शक्तिशाली, लेकिन हम उस आत्मा का परिचय ना करें, हम उस आत्मा की संगति ना करें भैया, तो इसमें दोष तो तुम्हारा ही है। कोई कर्म कुछ नहीं करते हैं। क्या भैया? कर्म विचार है कौन? भूल मेरी अधिकार, अग्नि सहे घनघात, लोई की संगति पाए। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं अनंत गुण की सन्मुखता वाली पर्याय विकल्प वाली होती ही नहीं है। विकल्प यानी दुख रूप होती ही नहीं है, परंतु निर्विकल्प और अनंत सामर्थ्य वाली होती है। पर्याय कैसी होती, राजा की रानी कैसी होती होगी भाई? है भैया? ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा त्रिलोकीनाथ राजा है, उसकी पर्याय कैसी होगी? अरे कुछ तो कल्पना करो, दुनिया भर की कल्पना करते रहते हो, यथार्थ वस्तु का भी तो स्वरूप की बात सोचो। है भैया? तो कहते हैं निर्विकल्प अर्थात निर्विकल्प और अनंत सामर्थ्य वाली होती है। कैसी होती है? देखो सिद्ध भगवान की पर्याय कैसी है भैया? आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही सिद्ध भगवान की पर्याय? आत्मा को देखोगे तो सिद्ध भगवान की पर्याय दिखेगी, शरीर को देखोगे, परद्रव्यों को देखोगे तो वह सिद्ध भगवान की पर्याय तुम्हें दिखने वाली नहीं है। समझ में आया भैया? जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। अब जानने लायक कुछ उसके लिए जीवन में
रहा ही नहीं है भैया, समझ में आए भैया? तो सिद्ध भगवान की पर्याय है कैसी है? अनंत सामर्थ्य वाली है। क्यों भैया? वह पर्याय अनंत सामर्थ्य वाली कहाँ से आ गई? है भैया, है कहाँ से आ गई? है उसने अनंत सामर्थ्य वाले है आत्मा राजा के साथ में शादी की है ना, है भैया? कोई लड़की थी दुबली पतली, है गरीब थी, है आज इतने पैसे वाली कैसे हो गई? हैं आज तो इसके नखड़े ही नहीं मिलते हैं भाई, हैं क्या भैया? अरे ऐसा क्या हो गया इसमें? एकदम बदलाव कहाँ से आ गया? अरे उसकी शादी हो गई ना, है भैया? अरे किसी लड़की की शादी, गरीब लड़की की शादी किसी राजा के लड़के के साथ में अगर सगाई भी हो जाती है ना, तो उसमें उसके घर में ही उसका बदलाव आ जाता है। क्या कह रहे? अभी शादी नहीं हुई है, मात्र सगाई हुई है, एंगेजमेंट हुआ है, तब ही भी उसी की पर्याय में भैया बदलाव आता है कि नहीं आता है भैया? जैसे उसे मालूम पड़ गया अरे मेरी तो जो है राजा के लड़के के साथ में एंगेजमेंट हो गया है भैया? आप देखिएगा उसके चलने की, बोलने की सारी जो है कैसे अंदर का परिवर्तन आया है भैया। ऐसे ही जो पर्याय पामर बनी घूम रही थी, पर से सुख मान रही थी, जहाँ जैन देव परमात्मा का ज्ञान उसके ज्ञान में आ गया है, वह पर्याय अपने आप को पामर रूप नहीं देखती है भैया। अब उसके ज्ञान में निरंतर अपना चैतन्य स्वरूपी राजा बसता है। समझ में आया भैया? अब वह पर्याय ऐसी मस्त हो गई है उसकी सब चलने की फिरने की है भैया, है पर द्रव्यों का चिंतन करने से भैया पर्याय में पामरता चली आती है भैया। समझ में? अपनी आत्मा का चिंतन करना, अपनी आत्मा का विचार करना, अपने आत्मा को जानने का निरंतर उपाय करना, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है पर्याय में सुख लाने के लिए। समझ में भैया? कहते हैं निर्विकल्प और अनंत सामर्थ्य वाली होती है पर्याय, है नहीं भैया? ऐसे अनंत अनंत गुणमय परम सत्य परमात्मा प्रत्येक आत्मा स्वयं ही भगवान परमात्मा है। क्या भैया? होना नहीं है, होने का काम तो पर्याय का है, आत्मा को परमात्मा नहीं होना है। अरे क्या होना है? वो तो पहले से ही परमात्मा है ना। अगर आत्मा परमात्मा ना होता तो पर्याय में अध्ययन तो सिद्ध पर्याय परमात्मा रूप से कैसे आती है भैया? होने का काम पर्याय का है, द्रव्य तो तीनों काल परमात्मा स्वरूप है। क्या? पहले से ही परमात्मा है। क्या भैया? आप मानो चाहे ना मानो, परमात्मा कम नहीं होगा भाई। आप मानोगे तो परमात्मा वस्तु का लाभ मिलेगा, और नहीं मान रहे हो तो परमात्मा तो आप हो ही भैया, हैं? परमात्मा होने पर भी परमात्मा का लाभ नहीं ले रहे हो, ये तो हमारी तुम्हारी अज्ञानता ही हुई ना, हैं? जैसे हमारे पिताजी जो है ना राजा हों, हैं, और हम राजा होने का उनका लाभ ना लें तो गलती किसकी है इसमें? हैं? मूंगफली का ठेला लगाए हुए भैया, हैं, तो तुम्हारे पिताजी राजा महाराजा है भैया, हैं, तो उसमें गलती किसकी है? हैं? लड़के की गलती है ना। तू ऐसा क्यों नहीं समझता है कि तू राजा है, राजा का लड़का है, तुझे ये मूंगफलियों के ठेले लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हैं? इतने अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा क्यों कर लिया तूने, हैं? तो ये कष्ट जो तेरी देखे जा रहे हैं ना, ये तूने अपने पिताजी से लड़ाई झगड़ा कर लिया है। थोड़ा सा भैया विनय पूर्वक उनसे, पिताजी मेरे से गलती हो गई है, इतना विनय रखो भैया, तो तेरा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा भैया, हैं? ऐसे ही अपने पर्याय जो है भैया उसे समझाओ। अरे तू तो त्रिलोकी नाथ है प्रभु, हैं भैया? ऐसे समझाओ, आत्मा स्वयं गुरु है,
इससे बढ़िया गुरु आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, है भैया। खूब चिराग लेके घूमते फिरना, है भैया। आत्मा स्वयं ही भगवान भी है और आत्मा स्वयं गुरु भी है। क्या समझ में आया डॉक्टर साहब? है समझ में आया? है? आप स्वयं डॉक्टर भी हो और आपको स्वयं का रोग भी है, तो इलाज कौन करे? कि दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे क्या आप? हैं? अरे भाई, आप स्वयं अगर रोगी हो तो आप स्वयं ले लीजिए। जैसा हमको बुखार आ गया, जरा देख लीजिए क्या कारण है। अरे मूर्ख है, तो दुनिया भर के लोगों के बुखार की दवाइयाँ देता है और अपने बुखार की दवाई नहीं ले पाएगा क्या? ऐसे ही भैया आत्मा स्वयं गुरु है, उसको समझाओ अंदर में, है भैया, बारंबार समझाओ। अरे तू तो त्रिलोकीनाथ है, तुझे शर्म आना चाहिए कि सुख के लिए तू स्त्री के पास भागता है भैया। इतनी समझाइश देना कि नहीं देना उसे, है? तू पंचेंद्रिय के विषयों के पीछे भागता है। अरे तू स्वयं ही तो सुख स्वरूप है ना। ऐसे बारंबार उसे समझाओगे और उसकी समझ में आ जाएगा और उसके होने वाली पर्यायों के दुख विलय को प्राप्त हो जाएंगे। क्या भैया? इसलिए स्वयं भी भैया गुरु बनना पड़ेगा आपको अपना। स्वयं ही आपको अपना देव तो हो ही आप, है भैया। और स्वयं चलता फिरता शास्त्र भी हो जाओगे भैया। और संवेद शिखर जी आपको जाने की कोई जरूरत अंदर में भाषित होगी नहीं, है। फिर भी है रागांश के कारण से ज्ञानी जीवों को भी बाहर की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। समझ में आए भैया? ऐसा कोई आत्म स्वरूप है। कहते हैं प्रत्येक आत्मा स्वयं ही भगवान परमात्मा है। तो ऐसे अनंत अनंत गुण मय स्वरूप प्रभु आत्मा विराजमान है। आपको कहीं से नहीं लाना है भैया। आप स्वयं ही हो, है भैया। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और घाट खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। समझ में आया भैया? आत्मा स्वयं ही परमात्मा स्वरूप रूप से है, अनंत गुणों के भंडार वाला है। वह आत्मा विराजमान है। मंदिर में जाते हो भैया, हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हो। पप्पू भैया, पप्पू भैया, अरे आवाज नहीं आ रही भैया? आ रही है। मैं भगवान के दर्शन करने गए थे आप, तो कहाँ चले गए फिर? भगवान के दर्शन करते हो? हाँ, डेली करते हो, बहुत अच्छी बात है। दूसरे भगवान के दर्शन करने गए तो कहाँ गए ये बताओ? वो गलती की कि नहीं की आपने? अगर अजी मुझे इतना बताओ, है हमारी पर्याय ने गलती की, उसकी सजा मिली कि नहीं मिली आपको? क्योंकि अपने परमात्मा को छोड़ के पर परमात्मा के दर्शन के लिए गए, तो भैया लोक में भी भैया हमारे पप्पू भैया को अनुभव है। समझ में आया भैया? हाँ, अरिहंत भगवान की बातें मानना। अरे जैसे जो है सरकार की बातें मानते हो ना कि कोरोना वायरस आपको डस लेगा, उतना उतना अपने आत्मा के लिए भी समझना। हम अपनी पर्याय को बैरमुखी करेंगे तो हमें उसकी सजा मिलेगी। समझ में आया भैया? उसमें किस पुलिस वाले का दोष है क्या? बोला पुलिस वाले का दोष है? वो गलती हमारी है। अपनी गलती को गलती स्वीकार करो, है। समझ में आया? मेरी गलती है कि मैं बैरमुखी होकर पर परमात्मा के दर्शन के लिए क्यों गया। समझ में आया भैया? गलती अपनी नजर आना चाहिए, है गलती दूसरे की कभी होती ही नहीं है। क्या भैया? राम ने सीता को वनवास में भेज दिया। किसको भेज दिया? और ऐसी अवस्था में भेजा जब वे प्रेग्नेंट थी। क्या कहा भैया? ऐसा तो मुझे लगता है लोक में कितने लोग होंगे अजय भैया, हैं?
ऐसे लोग आपने कितने देखे होंगे जिसकी घरवाली जो है ना, है भैया, प्रेग्नेंट हो और उसे, और वो भी ऐसी नहीं रानी के रूप में, और उसे क्या समझ है, राम ने उसे बलवा छुड़वा दिया। समझ में आया भैया? तो उसमें गलती किसकी है भैया? चलो सीता जी से ही पूछ लेते हैं, है सीता जी आप बताओ उसमें गलती राम की है कि नहीं है? तो कहते बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहा भैया? किसकी है गलती? अरे बोलो। सीता कहती गलती मेरी ही है, पूर्व भव में मैंने ऐसे कर्म बांधे थे, है मुनियों के ऊपर लालछन लगाया था, वह आज हमारे उदय में आया है, इसमें राम की कोई गलती नहीं है। अरे पार्श्वनाथ भगवान का जी मुनि अवस्था में अपने ध्यान में बैठा हुआ है और कमट उनके ऊपर है पत्थर बरसा रहा है, तो बोलो गलती किसकी है? अरे बोलो ना पप्पू भैया, गलती किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान तो अपने ध्यान में बैठे हुए आराम से शांति से, है दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ भाड़ में। क्या भैया? है उनकी पर्याय तो ये काम कर रही थी, है और कमट जो है ऊपर उनके पत्थर बरसा रहा था, तो गलती किसकी है इसमें? ये बहुत अच्छी बात है भैया, है वो मुनि अवस्था में जानते थे ये इसमें कमट की बिल्कुल भी गलती नहीं है, ये हमारा ही कर्म का उदय हमारे सामने आया है और हमें कर्म से छुड़ाने के लिए आया है। क्या भैया? अगर कमट नहीं होता तो इनकी मुक्ति कैसे होती भाई? है अरे जो आपने भैया पैसा लिया है तो ईमानदारी से लौटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हैं? और लौटाते समय उसे अंदर में हर्ष होता है कि दुख होता है? अरे आप किसी को ऋण ले लीजिए और उसका ऋण नहीं उतारोगे तब तक आपके आत्मा की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती रहेगी। क्या कहा भैया? आप दूसरे को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, आप स्वयं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। क्या कहा भैया? वह आत्मा कितना भी बाहर में कितना भी लोन ले ले, कितनी भी चोरी करके पैसा इकट्ठा कर ले, पर वह आत्मा कभी भी सुख रूप परिणमन नहीं कर सकता है। ईमानदारी से अगर आप कार्य करोगे, है भैया, चाहे भले सूखी रोटी खा लेना, किसी के साथ बेईमानी का परिणाम नहीं करना, है भैया पप्पू भैया, है ईमानदारी का आनंद की बात कुछ और होती है। तो बेईमानी से कितने भी पैसे इकट्ठे कर लेगा पर तेरी आत्मा में कभी भी सुख रूप पर्याय उत्पन्न नहीं हो सकती है। पहले उस पर्याय को मिटाने का उपाय करना चाहिए। जो हमें तकलीफ देती है उस तकलीफ को दूर करना कि नहीं करना है भैया? इसीलिए पप्पू भैया कहते हैं पुलिस वाले की कोई गलती नहीं है, अपना भगवान आत्मा अपने पास में ही था, अपन ने उसका लक्ष्य छोड़ दिया, चलो ऊपर परमात्मा के पास चले गए भाई। है हाँ, वो गलती हमारी थी, हमने कानून को तोड़ा था, है शासन के विरुद्ध प्रवृत्ति की थी, है भैया, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा ना प्रभु। है ऐसे ही हमारी पर्याय निरंतर अनादि काल से गलती करती चली आ रही है। आत्मा मेरा स्वयं परमात्म स्वरूप वाला है, हम उसको कभी भी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उसको दर्शन नहीं करते हैं। ये गलती हमारी अनादि काल से चली आ रही है और जब तक ये गलती चली आएगी चलती रहेगी तब तक हमारी पर्याय में कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लाख प्रयत्न कर लीजिए, लाख उपाय कर लीजिए, अगर पर्याय में सुख प्राप्त करना है तो अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा के साथ में एक संबंध बनाना है। क्या भैया? कैसे बना सकते हो? ये अजय भैया जुगाड़ करना चाहिए। अजय भाई
आप तो बहुत बड़े जुगाड़ू हो ना, हैं? संसार। हाँ, अजय भाई चले गए थे। अजय भाई, हाँ, आपका फोन कट गया। आप बहुत जुगाड़ू हो ना, हैं? अरे वो तो जुगाड़ूपना संसार का कारण है? वो जुगाड़ है, संयोग इकट्ठे कर लेना, वह जुगाड़ तो संसार का कारण बनती है। और ऐसी जुगाड़ करना कि मेरी पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा के साथ में रमण करने लग जाए। क्या भैया, वो कला है भाई साहब। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से उपयोग किया गया है? आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। का प्लस का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे अपनी पर्याय में, है कारण पनाई भगवान आत्मा है, उसको पर्याय में प्रकट करे, यानी अनंत शक्तियों को अपनी पर्याय में प्रकट करे, उसे ही वास्तव में कला कहते हैं। बाकी तो सब मिथ्या भला है भैया। कहते हैं प्रत्येक आत्मा स्वयं ही भगवान परमात्मा है। तो ऐसे अनंत अनंत गुणमय स्वरूप प्रभु आत्मा विराजमान है भैया। ऐसा जो सत्य का स्वरूप है, उसके अंतर में जो वर्तमान ज्ञान पर्याय, जो फिर समझाते हैं, फिर समझाया है, अंतर में जो वर्तमान ज्ञान पर्याय मत्सुत ज्ञान की पर्याय है भैया। श्रद्धा पर्याय है, श्रद्धा विश्वास है, प्रतीति है। श्रद्धा की पर्याय एकाग्र होती है। क्या एकाग्र होती है? ज्ञान की पर्याय को अपना ज्ञानेश्वर मिल गया भैया, और क्या चाहिए भैया उसे? जो कुछ चाहिए था उसे सब मिल गया भैया। आत्मा की पर्याय कैसी होंगी भैया? ज्ञान वाली होंगी, श्रद्धा वाली होंगी, चारित्र वाली होंगी, आनंद वाली होंगी, क्योंकि आत्मा में ऐसे अनंत गुण है। प्रभुता नाम की शक्ति भी है आत्मा में। प्रभुता नाम का गुण है कि नहीं है भैया? अनंत शक्तियों में आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियां बताई हैं, उनमें प्रभुता नाम की शक्ति है या नहीं है भैया? जैसे मिश्री में मीठे नाम की शक्ति है, गुण है भैया, तो उसका काम क्या होता है? सर्वांग मीठे रूप में रहना, ये उसका मीठे नाम के गुण का कार्य है। ऐसे ही आत्मा में प्रभुता नाम की गुण है, तो उसका काम क्या है? कि निरंतर प्रभुता रूप ही रहना। क्या रहना भैया? 7वें नंबर की शक्ति आई है कि नहीं आई है? प्रभुता नाम की है। इसका प्रताप न हो ये खंडित अजब प्रभुता आपकी आत्मा की भाई। अपना आत्मा प्रभुता का भंडार है, महाप्रभु है, उसमें से क्या निकलेगा? अरे पामरता निकलेगी कि प्रभुता निकलेगी? अरे शक्कर में से मिठास निकलती है ना, ऐसे ही आत्मा प्रभुतामय है, उसमें प्रभुता रूपी पर्याय निकलती हैं, पामर रूपी पर्याय नहीं निकलती है। कहते हैं अंतर में जो वर्तमान ज्ञान पर्याय, श्रद्धा पर्याय एकाग्र होती है, बस है भैया, वह पर्याय निर्विकल्प होकर ही एकाग्र होती है। क्या समझ में आया भैया? पक्षातिक्रांत होती हुई पर्याय। समझ में आया भैया? जब ज्ञान में सच्चा समझ पैदा हो जाती है, तब वह पर्याय सब पक्षातिक्रांत होती हुई अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में मस्त हो जाती है। क्या हो जाती है भैया? मस्तों की दुनिया में तू मस्त हो जा, आत्म के रंग में ऐसा तू रंग जा, आत्म को आत्म में घोल के तेरा प्रभु तुझी में डोले। अरे क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का वासी है भैया।
अरे भैया सबसे बड़ा संवेद शिखर है, सबसे बड़ा गिरनार है। तेरे आत्मा के पास में भैया चले जा तू, है इस शरीर को बात कर दे अपने ज्ञान में। जो एक्स्ट्रा चीजें आपने ज्ञान में बना के रखी हैं उन सबको माइनस कर दो, है भैया। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा जे देवल में विराजमान है भैया। कहते हैं वह पर्याय निर्विकल्प होकर ही एकाग्र होती है, राग वाली पर्याय अंदर में एकाग्र नहीं हो सकती है। दुख रूपी पर्याय कहते हैं रोते रोते जाओगे तो मरे की खबर लाओगे। क्या कहते हैं भैया, ये लोक में कहावत है कि नहीं है? किसी को विदा करते हो तो उसे समझाते हो बेटे रोते रोते नहीं जाना है, हंसते हंसते जाना। समझ में आया? अगर तू रोते रोते जाएगा तो मरे की खबर लाएगा। ऐसे जो पर्याय दुख रूप परिणमन कर रही है वह पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अंदर प्रवेश कर ही नहीं सकती है। क्या कहा भैया? उसे भगवान आत्मा नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है भैया। है जो दुख रूप पर्याय है, जो राग रूप पर्याय है भैया, वो दुख रूप है। उसे भगवान आत्मा मिलने वाला नहीं है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान सब दुख रूप है। समझ में आया भैया? और वो आत्मा के अवलंबन से आर्त रौद्र ध्यान की विदा हो जाती है। क्या भैया? कहते हैं अंदर में जो वर्तमान ज्ञान पर्याय श्रद्धा पर्याय एकाग्र होती है और पर्याय निर्विकल्प होकर ही एकाग्र होती है। राग वाली पर्याय अंदर में एकाग्र नहीं हो सकती है। राग यानी पराधीन पर्याय, अपनी आत्मा में जो विविध प्रकार की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वे सब जो है राग वाली पर्याय है। और वो पर्याय कभी भी अपने आत्मा के साथ संबंध बना नहीं सकती है। क्या भैया? इसीलिए उसको तो वहीं पर रहने दे, है भैया। तू तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसा तू समझ है भैया। क्योंकि राग में जानने की ताकत नहीं है। क्या भैया? राग वाली पर्याय आत्मा के साथ में एकाग्र नहीं हो सकती है, क्योंकि राग को तो खुद ही नहीं पता है कि भगवान आत्मा शक्ति वाला यहाँ बैठा हुआ है। पता है उसे क्या? शरीर को मालूम है कि इसके अंदर जो है चेतनेश्वर ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा बैठा है। शरीर को मालूम है क्या? नहीं। बोलो। जानने वाला तो मैं। जब से पता ही नहीं है तो वो क्या आत्मा के साथ संगति करेगा वो? ऐसे ही राग वाली जो पर्याय है इसे खुद ही नहीं पता है। क्या भैया? राग स्वयं राग को नहीं जानता है। जैसे शरीर शरीर को नहीं जानता है, ऐसे राग भी स्वयं को नहीं जानता है, तो दूसरे को जानेगा कैसे? ऐसी उसमें कोई शक्ति राग के अंदर नहीं है। जानने वाले की पर्याय है वह स्वयं को भी जानती है और अपने आत्मा को भी जानती है। इसीलिए वह ज्ञान की पर्याय है भैया, अपने आत्मा की संगति कर लेती है, वो उसके साथ एकाग्र हो जाती है। क्या भैया? तुम्हें राग अंधा है, राग कुछ भी नहीं जानता है। जैसे शरीर नहीं जानता है वैसे राग की पर्याय भी ना तो स्वयं को जानती है और ना पर को जानती है। इसीलिए राग आत्मा के साथ एकाग्र हो ही नहीं सकता है, उसे कुछ खबर ही नहीं है। क्या भैया? राग तो अंधा है ना। राग क्या जाने? क्रोधान लोभान ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? है भैया, उन कसाई जितनी भी हैं सब अंधी हैं। क्या? उन्हें कुछ भी नहीं पता है, ना वे तो स्वयं को जानती हैं और ना वे अपने आप को जानती है और ना वे कैसे में आत्मा को जानती है। क्या भैया? है बोलो। देखो भाई क्या कहते हैं, बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे भैया। राग वाली पर्याय अंदर में एकाग्र नहीं हो सकती है क्योंकि राग में जानने की ताकत ही नहीं है। अरे राग कैसे? राग तो अंधा है ना, राग स्वयं ही नहीं जानता है। चाहे भले शक्तिशाली आत्मा यहाँ बैठा हुआ है भैया, वो क्या जाने? क्या भैया?
क्योंकि उसमें जानने की कोई शक्ति नहीं है। अब देखिएगा, देखो यहाँ कलश में तो यह सब जानता है, यहाँ कलश में तो वह सब जानता है ऐसा कहा है। उसका अर्थ यह हुआ कि जानने की सामर्थ्य उसकी मत्सुत ज्ञान की पर्याय में है। किसमें है? समझ में आया? यह चौथे गुण स्थान की बात है। चौथे गुण स्थान वृत्ति भी सब जानता है। जैसे केवली परमात्मा है लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे बोलो, जानते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय भी सब जानती है। क्या कहा भैया? अंतर मात्र इतना हो गया है कि केवली परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से उन पदार्थों को जानती हैं और सम्यक दृष्टि की पर्याय उन्हीं को परोक्ष रूप से जानती है। जैसे मैं आपसे यह कहूं कि देखिएगा, आपके हर हाथ में 2000 का नोट है भैया। एक 2000 के नोट को हाथ में रख के जानता है कि ये रखा है 2000 का नोट, और एक के ज्ञान में ये है कि 2000 का नोट हमारी जेब में पड़ा हुआ है। तो दोनों की पर्याय में क्या अंतर है? अजय भैया, 2000 का नोट आप सामने देख के जान रहे हो और हमें यह ज्ञान है कि 2000 का नोट हमारी जेब में है, तो ये बताओ दोनों की पर्याय में गर्मी कितनी होगी? अरे बोलो ना भाई। पूरी होगी और क्या है, पूरी गर्मी है। आप 2000 के नोट को हाथ में रख के जान रहे हो और हमें यह ज्ञान है कि 2000 का नोट हमारी जेब में है, तो दोनों की पर्याय में क्या अंतर है भैया? अरे बोले ही नहीं पाते हो भाई, क्या बात है? दोनों है जी, कोई अंतर नहीं। ऐसे ही जवाब दिया करो भैया। ऐसे ही अरिहंत परमात्मा लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते है भैया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानता है। बस मात्र इतना अंतर है कि वे प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं और सम्यक दृष्टि जीव ये जानता है कि हमारी जेब में पड़ा हुआ है। क्या भैया? ऐसी उसकी ज्ञान की पर्याय का परिणमन हो गया है। समझ, गर्मी दोनों को बराबर है। समझ में भैया? देखो यहाँ कलश में भी यही कहा था। कलश में तो वह सब जानता है, सम्यक दृष्टि जीव के लिए कहा है। ऐसा कहा है, उसका अर्थ यह हुआ कि जानने की सामर्थ्य उसकी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय में है भैया। और अपन कहाँ लगा रहे हैं मति शुद्ध ज्ञान को भैया? किन कार्यों में लगाती है? लगाना चाहिए कहाँ पर? अरे सच्चा ज्ञान करना चाहिए था, वो तो करते नहीं है। ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है। अब तो कोरोना वायरस ने भी आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा ना, है भैया, कि तेरा कोई भी नहीं है, तेरा तो एक भगवान आत्मा है। तू अपने घर में रह, अपना कार्य कर, और घर में रहने वाले सदस्यों से भी है भैया है दूरी बना के काम करना। ये लपड़ झपड़ की बातें छोड़ दे, प्रेम करने की बातें छोड़ दे। समझ में आया? अपनी आत्मा से प्रेम कर, अपने घर में रहकर अपना कार्य कर, अपने आत्मा को जानने का प्रयत्न कर। तेरा घर चेतनेश्वर है। समझ में आया? ये परद्रव्य तेरे कुछ भी नहीं है भैया। ऐसा कोरोना वायरस भी हमें सिखा रहा है। अरे कोरोना वायरस ने हमें चारों अनुयोग सिखा दिए। समझ में आया भैया? आप किताबों में पढ़ते थे, आज आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने में आएंगे, है भैया? समझ में आया भैया? फिर ये बात हो गई। देखो कहा उन्होंने, यह चौथे गुण स्थान की बात है। मुनि दशा में 6वें 7वें गुण स्थान में स्थिरता अधिक है। समझ में? अब ये जो है जानने में तो कोई अंतर नहीं है, वहाँ स्थिरता का अंतर है। किसमें? 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में और 7वें गुण स्थान में अगर कोई अंतर है
तो केवल एक स्थिरता का अंतर है। समझ में आ गया भैया? जितना अरिहंत परमात्मा जानते तो समय दृष्टि जीव जानता, जो मुनिराज जानते वो समय दृष्टि जीव जानता। तो दोनों में अंतर क्या? तो मात्र स्थिरता का अंतर है। क्या अंतर है भैया? कहते हैं मुनि दशा में 6वें 7वें गुण स्थान में स्थिरता अधिक है, बस ये अंतर है नहीं? जबकि 4थे गुण स्थान में स्थिरता कम है, परंतु जानने में अंतर नहीं है। ऐसी बातें गजब गजब की बातें निकलती है भाई। वह सूक्ष्म पड़े तो भी मार्ग ऐसा है। अगर हमारी समझ में नहीं आती हो भैया तो अभी समझने का प्रयत्न बराबर रखना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज है नहीं है जो हमारे आत्म कल्याण में निमित्त हो भैया। माँ जिनवाणी माता को विनय के साथ सुनना, विनय के साथ उसका आदर करना भैया है, और अंदर में चिंतन करोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वह लाभ होगा जो अनंत काल में नहीं हुआ है। ये मनुष्य पर्याय मात्र इसी के लिए मिली है, सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा के साथ में रमण करना, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय मिलने का कारण हुआ करता है। अभी चर्चा अपनी शेष है, वो आगे की रहेगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र, जय जनेन्द्र। चलो मैं देखता हूँ। देवाली देवता प्रभु आप जिनवाणी विराजमान हो।